Hey guys, if you are set to enter in the first year of your MBBS journey, then this video is for you. First of all, congratulations because finally you have made it and entered into this noble profession. बट अगर आपके दिमाग में भी ऐसा है कि अब तो ऐश ही ऐश है या फिर MBBS में एडमिशन हो गया है तो डॉक्टर भी बन ही जाएंगे, तो गाइज आप गलत हो. So hey guys, this side Ashfiya Siddiqui, a second year MBBS student currently studying in the GMC of Maharashtra. So I wanted to share with you all 10 points or 10 things जो आपको दिमाग में रखना है before entering into MBBS college. Yes, I can say the things I wish I know before. So the very first point is about ignoring the first year. तो आप जब नीट क्लियर करके आते हैं तो हम बहुत ही खुश होते हैं, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगता है आसपास. बट गाइज, नीट एंड MBBS टोटली डिफरेंट बॉल गेम. आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट धीरे धीरे जब आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि अरे ठीक है बाद में कर लेंगे, बट MBBS में बाद में करने जैसा कुछ नहीं होता. ट्रस्ट मी, वो बैकलॉग बनता है और फिर प्रेशर आता है. फर्स्ट ईयर इज़ नॉट द वेकेशन आफ्टर नीट, इट इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप फॉर योर नेक्स्ट 4 years और PG examination. Second point, study hard, chill smart. What does that mean? So you need to keep a balance between your study life and daily life. आपको पूरा टाइम MBBS में आ गए हो तो एक मिथ होता है कि 24 घंटे पढ़ना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. कई बार बच्चे ऐसा करते हैं और फिर एंडिंग में जाकर उनको सैचुरेशन आ जाता है, जो कि मेन होता है. सो आपको करना क्या है, डेली 3 to 4 hours ही देना है, पर कंसिस्टेंसी के साथ. सो हियर इज़ द रियल एग्जामिनेशन, दैट इज़ कंसिस्टेंसी. आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी आनी चाहिए. पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि कॉलेज में फेस्ट होता है, फ्रेशर्स होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, तो वो भी स्टूडेंट से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा आपको. थर्ड पॉइंट, दैट इज़ टाइम टेबल अ सेवियर. ट्रस्ट मी गाइज, आपको जब मतलब मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो होते हैं ड्रॉपर्स. तो जब कॉलेज में आते हैं एंड वो एग्जामिनेशन होता है, प्रैक्टिकल, सेमिनार, लेक्चर्स, तो बहुत ही सब कुछ ओवरवेलमिंग लगेगा. सो आपको अपना हर चीज़ प्लान करना होगा कि मुझे पढ़ाई कब करनी है, कितने टाइम करनी है, उसके अलावा मुझे जो और एक्टिविटीज़ है, मेरी जो हॉबीज़ है, उस पर कब वर्क करना है, कितना टाइम वर्क करना है. मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मेरा MBBS सर्वाइव किया है वो ऐसे ही किया है, टाइम टेबल बना के. एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. जब भी हमको मतलब UT के पहले 1 month का PL मिलता है, तो उसमें मेजॉरिटी लोग घर जाते हैं जिनको पढ़ने होता है. मुझे पता था कि मेरे घर पे पढ़ाई नहीं होती है, बट स्टिल मैं घर पर आई और मेरा 15 से 18 दिन ख़राब हो गया क्योंकि घर पे पढ़ाई हो नहीं रही थी. बुक्स लेकर आई बट बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई. तो अब मेरे पास बचे थे 10 से 12 दिन और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ, क्या करूँ. बहुत ऐसा प्रेशर भी हो रहा था क्योंकि UT थी. सो बस वापस से टाइम टेबल बनाई और उस टाइम टेबल पे स्टिक रही. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइम टेबल बना लेते पर स्टिक रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. तो आप मानोगे नहीं, बट मैंने उस 10 से 12 दिन में अपना पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज़ किया और कुछ टॉपिक जो मुझे डिफ़िकल्ट जा रहे थे उसको मैंने 3 बार भी रिवाइज़ किया. सो हैंस प्रूव्ड टाइम टेबल इज़ सेवियर. सो द फोर्थ पॉइंट एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली प्रायोरिटी देना है. आप इक्वली नहीं दे पाओगे वो बात अलग है. मतलब मेजरली जो आपका टाइम रहेगा वो आप एनाटॉमी ही करोगे, बट स्टिल आपको तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है. एनाटॉमी करोगे, फिर उससे टाइम बचेगा. बायोकेमिस्ट्री करोगे, उसके चक्कर में फिजियो एकदम ही इग्नोर हो जाता है. और फिर एंड रिजल्ट क्या होता है, बच्चे एक दिन पहले ट्रॉमेटाइज होकर बैठ जाते हैं कि अब क्या करेंगे. हालांकि फिजियो हो जाता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें नीट से रिलेटेड होती है तो वो निकल जाता है. बट हियर द पॉइंट इज़ आपको निकालना नहीं है, आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको अच्छी नॉलेज लेना है फिजियो के लिए. Point practical in MBBS. So MBBS is all about practicals and clinical examinations. So आप MBBS में आके अगर सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल मिस कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती है. बिल्कुल मत करना, कभी मत करना. मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है. क्योंकि अगर आपको मन नहीं हो रहा है तो आप लेक्चर्स 1-2 बंक कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल बिल्कुल मत करना. सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. फिजियो में एक अभी एक्सपेरिमेंट होगा, तो जब भी वो एक्सपेरिमेंट हमारे कॉलेज में हो रहा था तो मैं घर आई थी, मेरा कुछ इशू हुआ था. फिर उसके बाद ना मैं उसकी डेमो में थी, ना मैं उसके प्रैक्टिकल्स में थी, और ना ही मैंने परफॉर्म किया था. और
मेरे फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल्स और प्रीलिम्स तीनों में ही मुझे वो डीएलसी नहीं आया ना, मतलब माइक्रोस्कोप और कुछ भी नहीं आया। तो ठीक है, वो तो मैं बच गई। बट यूटी में मुझे इतना डर लग रहा था कि ठीक है वो तीनों तो मैंने सरवाइव कर लिया डीएलसी के अलावा, बट अगर यूटी में आ गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि प्रीलिम्स और यूटी मतलब प्रीलिम्स और इंटरनल्स तो ठीक है वो निकल जाएगा, वो हो जाता है, बट यूटी जो है वो रियल गेम है, वो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर उसमें डीएलसी आ गया और मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने एक बार लेजिट एक बार भी नहीं किया था, तो मेरे मतलब होश ऐसे उड़े हुए थे कि अगर डीएलसी आ गया तो मैं क्या करूँगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे डीएलसी नहीं आया, मुझे कोई भी माइक्रोस्कोप का नहीं आया, जैसे मेरे को इंटरनल में होता था वैसे ही हुआ। एंड आई एम ग्लैड कि नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, हैंस प्रैक्टिकल्स के मत करना, बिल्कुल मत करना। 6th पॉइंट, सो कॉन्फिडेंस इज़ द की। गाइज आपको पता तो होगा MBBS का वाइवा बहुत मशहूर है, आपको पता होगा उसमें जो वाइवा जो होता है उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। मतलब जो आपको मार्क्स देते हैं वो आधा आपको आपकी नॉलेज पे मिलता है और आधे मार्क्स आपको आपके कॉन्फिडेंस में ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि जब टीचर पढ़ा रही है और उनको डाउट आता है तो हम नहीं बोलते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस है, हमें लगता है कि अगर हम गलत हो गए तो बाकी लोग हंसेंगे। बट गाइज इट्स ओके टू बी रॉन्ग समटाइम, ये चलता है, ठीक है। कोई वहाँ पे बहुत ऐसा पढ़ाकू या टॉपर कोई डॉक्टर बनकर ही नहीं आता है, ऐसे ही सीखते हैं सब। और टीचर्स हमें सिखाने के लिए बैठे हुए, अगर टीचर्स ने डांट दिया तो ठीक है, इट्स ओके, चलता है, हम उनकी डांट सुनने के लिए गए, इट्स फाइन। बट कॉन्फिडेंस रखना है, हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, डिसेक्शंस करने हैं। कई बार डिसेक्शन नहीं करते, पर डिसेक्शन करने से गाइस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। जो चीज़ आप बुक में बार बार रटोगे वो एक बार अगर वहाँ पे जाके देख लोगे टच करके प्रॉपरली, वो आपको क्लियर हो जाता है। सो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एक्टिवली क्वेश्चन करो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं पूछो, टीचर का दिमाग खा जाओ। आपको एक्टिवली कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करना है और कॉन्फिडेंस के साथ ही वाइवा भी देना है। 7th पॉइंट, सो डोंट टेक एनी सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल मत लेना सब्सक्रिप्शन, कोई काम का नहीं है। मतलब मेरे क्लास में भी हैं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ऐसे एक्साइटेड होके अपने मैरो या फिर प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बट गाइस कोई फ़ायदा नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। जो लेक्चर वो पे करके देख रहे हैं, हमको वो लेक्चर फ्री में मिल जाते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। 8th पॉइंट, सो आपको MBBS का पोर्शन जैसे कि पता है कि बहुत वास्ट है और बहुत ही वॉलेटाइल भी है। आपको ना बार बार रिवीजन करना होगा, और बार बार रिवीजन आप अच्छे से तभी कर सकते हो जब आपका रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहेगा। आपको अपने रिसोर्स लिमिटेड रखने हैं सो दैट आप बार बार रिवाइज़ कर सको। कई बार बहुत इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, और फिर जब वापस से पढ़ने की बारी आती है, क्योंकि रिवीजन में ही वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है, और रिवीजन करने के टाइम जो मेन होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, हम वो भूल जाते हैं रिवाइज़ करना। इसलिए रिसोर्स बहुत कम रखो और अच्छे से रिवाइज़ करो। 9th, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ सीनियर्स। सो देर आर 2 टाइप ऑफ सीनियर जब आप मिलोगे तो, एक तो मेंटर्स होंगे, दूसरे मॉन्स्टर होंगे। मेंटर्स जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको चीज़ें बताएंगे कैसे करना है, बिकॉज सीनियर्स का बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी एकेडमिक लाइफ पे, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि कॉलेज में प्रोफेसर कैसे है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या प्रेफर करते हैं प्रोफेसर्स, और प्रोफेसर्स का बिहेवियर कैसा है वगैरह, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। जो मॉन्स्टर टाइप के होते हैं वो आपको बहुत पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लाइक आप जब पढ़ोगे तो वो आपको बोलेंगे कि अरे टॉप करना है क्या, डिस्टिंक्शन लाना है क्या, मज़े करो। कई बार तो सीनियर्स ऐसे होते हैं जो बुरी आदतें होती है उसमें भी एंगेज करने की कोशिश करेंगे कि अरे एक पफ ले ले, कुछ नहीं होता, ब्ला ब्ला। सो गाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सीनियर से कैसे टैकल कर रहे हो। आपको वैसे सीनियर्स को इग्नोर करना है, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, बिकॉज
ऑब्वियसली वो अफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को। जो मॉन्स्टर सीनियर होते हैं वो आपकी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि सीनियर के नाम पे अरे ऐसे नहीं वैसे कर रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है, ब्ला ब्ला। तो वैसे सीनियर्स को आपको एक ही काम करना है, इग्नोर करना है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। जो अच्छे सीनियर्स होते हैं वो खुद आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। सो 10th पॉइंट इज़ अबाउट द फ्रेंड सर्कल। सो मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूँ, बट मुझे इतना पता है कि हमें मतलब एंडिंग तक सब नहीं रहने वाले, कुछ ही लोग रहेंगे हमारे साथ। एंड हमें पता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारी फ्रेंड सर्कल कैसे चूज़ कर रहे हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं, अगेन अच्छे बुरे। आप जैसे रहोगे, जैसी फ्रेंड सर्कल चूज़ करोगे, वैसे ही आपकी एकेडमिक लाइफ भी जाएगी, वैसे ही आपकी नॉर्मल लाइफ भी जाएगी। सो प्लीज़ अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो, बुरी चीज़ों से दूर रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम बच्चे मतलब पीयर प्रेशर में आकर गलत कदम, गलत स्टेप उठा लेते हैं और गलत चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों से दूर रहना है और अच्छे से अपनी MBBS की लाइफ को एंजॉय करना है, साथ साथ में पढ़ाई भी करना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट को या ईयर को इग्नोर नहीं करना है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।